गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 जिसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो मीनिंग्स कंप्लीट हो चुके। एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स गुड एंड बैड, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी डिस्कस ट्रू फॉल्स एंड व्हाट विल हैपन इफ। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट रीड करना है। स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है उसका यहाँ आंसर लिखना है। फर्स्ट देखिए, वी शुड मसाज आवर गम्स विथ ए हार्ड टूथब्रश। ये जो अपने गम्स होते हैं, इन गम्स को हमें हार्ड टूथब्रश से मसाज करना चाहिए। आप ब्रश से मसाज करते हो? नो। उसके लिए अगर हमें गम्स को अच्छा मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके ऊपर हमें फिंगर से क्या करनी होती है, मसाज करनी होती है। डेली ब्रश करने के बाद फिंगर से ही मसाज की जाती है गम्स पर। तो यहाँ बताया हुआ है टूथ ब्रश से मसाज करनी चाहिए। तो ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? यस, फॉल्स, क्योंकि हम मसाज जो करते हैं ये मसाज हम फिंगर की हेल्प से करते हैं। फिंगर से मसाज करेंगे तो हमारे जो गम्स है ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है, ए डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर द ईयर्स। डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक। तो दंत चिकित्सक अपने कान देखते हैं क्या? नो। दंत चिकित्सक क्या करते हैं, अपने दांत ही देखते, टीथ देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, द डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर द ईयर्स। तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि अगर यहाँ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर द टीथ ये आता तो यहाँ फॉल्स आ सकता था। नेक्स्ट, रबिंग द गम्स विथ फिंगर इज गुड फॉर गम्स। ये इसका मैंने फर्स्ट वाले में बताया था कि हम जब अपने गम्स को फिंगर से रब करते हैं तो एक तरह से उसकी क्या होती है, मसाज होती है। तो फिंगर से रब करना ये किसके लिए अच्छा है, गम्स के लिए। गम्स के लिए ये अच्छा होता है, इसीलिए हम रबिंग द गम्स विद द फिंगर इज गुड फॉर यस। तो यहाँ आएगा ट्रू। Next, while studying, we should bow shoulders forward. जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें शोल्डर्स आगे की तरफ झुका के बैठना है। यस और नो? हम आगे की तरफ बो करके बैठते हैं क्या? अगर करके बैठते हो तो ये बैड हैबिट है। अगर नहीं, आप अपना पोस्चर सही रखते हो, बैकबोन को स्ट्रेट रखते हो, तो आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो परफेक्ट रहेगा। अगर आप शोल्डर्स बो करके चलते हो तो आपके बॉडी का पोस्चर भी उसी प्रकार हो जाएगा। इसीलिए हमें ना तो स्टडी करते वक्त शोल्डर्स को आगे की तरफ बो करना है और ना चलते वक्त। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाइल स्टडिंग वी शुड बो द शोल्डर्स फॉरवर्ड। स्टडी करते वक्त हमें अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाना है। झुकाना है क्या? नो। तो यहाँ आएगा फॉल्स। इसे देख लो, वी शुड मसाज आवर गम्स विथ अ हार्ड टूथब्रश। फॉल्स। अ डेंटिस्ट लुक्स आफ्टर द ईयर्स। फॉल्स। नेक्स्ट, रबिंग द गम्स विथ फिंगर इज गुड फॉर गम्स। ट्रू। And while studying we should bow shoulders forward. तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। ये आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट विल हैपन इफ। ओके, डू फास्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ, क्या हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर हमें इस तरह से ना, देखो फर्स्ट हमें पूछा हुआ है यू बाइट योर नेल्स विथ योर टीथ। अगर आप अपने नेल्स नाखून
दांतों से बाइट करते हो तो क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें इस आंसर में बताना है। बाइटिंग ऑफ द नेल्स को बाइट करने से, चबाने से, खाने से स्प्रेड जर्म्स यानी कीटाणु स्प्रेड होते हैं असल किसमें, इन आवर माउथ। अगर अपने नेल्स में जो जर्म्स रहते हैं, डर्ट रहती है, डर्ट के अंदर जर्म्स रहते हैं, अगर हम लोगों ने नेल्स बाइट किए तो ये नेल्स के अंदर जो जर्म्स और डर्ट रहती है वो सारे अपने माउथ में चली जाती है, माउथ के द्वारा अपने पेट में चली जाती है। उसका कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इसीलिए हमें नेल्स बाइट नहीं करने चाहिए, ठीक है। बाइटिंग ऑफ द नेल्स स्प्रेड जर्म्स इन आवर माउथ। स्प्रेड जर्म्स कहाँ होते हैं, अपने मुंह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो, द वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड। वाउंड यानी जहाँ लगी हुई रहती है, खरोच लगी हुई रहती है, जख्म रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वाउंड कहते हैं। अब देखो, द वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड। वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड। अगर जख्म को हमने कवर करके नहीं रखा तो क्या हो सकता है, इफ द वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड, अगर हम लोगों ने वाउंड को कवर करके नहीं रखा तो क्या होगा, जर्म्स अटैक ऑन द वाउंड। जख्म पर क्या होते हैं, कीटाणु बैठते हैं, जर्म्स अटैक होता है, इट कैन कॉज इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए हमें जो वाउंड रहते हैं, जख्म रहते हैं, उसको कभी भी ओपन नहीं रखना है, उसको कवर करके ही रखना है। नेक्स्ट, टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली। अगर हमने अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया तो क्या होगा, अगर दांतों को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो उसके इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को बहुत से बताए थे, उसमें से कुछ इफेक्ट्स अपन इसमें आंसर में लिखेंगे। इफ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, अगर हमने दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया, जर्म्स अटैक, वापस जर्म्स अटैक आ गए, जर्म्स अटैक द डर्टी टीथ, गंदे दांतों पर जर्म्स अटैक करेंगे, एंड दे मेक द टीथ स्मेली एंड येलो, जिसकी वजह से हमारे दांतों से बदबू आने लगेगी और दांत हमारे पीले लगने लग जाएंगे, यानी दांत जो अपने वाइट होते हैं वो येलो दिखने लग जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने दांत प्रॉपरली क्लीन करने चाहिए। ओके, फिर से देखो, यू बाइट योर नेल्स विथ योर टीथ, बाइटिंग ऑफ द नेल्स स्प्रेड जर्म्स इन आवर माउथ। नेक्स्ट देखो, द वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड। जख्म को अगर हमने कवर करके नहीं रखा तो, इफ द वाउंड आर नॉट केप्ट कवर्ड, जर्म्स अटैक ऑन द वाउंड, इट कैन कॉज इन्फेक्शन। नेक्स्ट, टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली। अगर हमने दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया तो क्या होगा, द टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, जर्म्स अटैक डर्टी टीथ एंड दे मेक द टीथ स्मेली एंड येलो। ओके, ये आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में राइट करने हैं। ट्रू फॉल्स हम लोगों ने राइट कर लिए। अब हम ये व्हाट विल हैपन इफ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।